ओके, हेलो गाइस, फर्स्टली वेलकम। और जो भी ऐसे थोड़ा नर्वसनेस टेंशन रहेगा क्योंकि आपके फेसेस पे लग रहा है थोड़ा लग रहा बहुत, है क्या? हाँ नहीं इसलिए बोल लगना चाहिए। वो निकाल दो, जस्ट फ्रीली आंसर वॉट एवर यू फील लाइक। ऑलराइट, तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे फिटनेस वाइज? पूनम, आप क्या कर रहे थे? मैं इससे पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। नो डाउट मैंने जिम भी किया हुआ है। मैं जुम्बा करती थी घर पे। मैं वो कोई तो भी एक सबा वाला डांस फिटनेस आता था, तो मैं बहुत 2-2 घंटे तक डांस करती रहती थी। मैंने देखो उस दिन बताया था, वैसे मैं स्किपिंग्स कर रही थी जो मैं 2000 कर लिए थे मैंने, कि मैं वन गो में 2000 स्किप्स करती थी, बस वो उतना ही करती थी। तो हाँ, मैं लॉकडाउन तक में मैंने बहुत कुछ किया। मैं डाइट फॉलो करती थी, ये सब करती थी। बट देन आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पर मैं रेगुलरली करूँ, क्योंकि घर पे रेगुलरली नहीं हो पाता है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। घर पे वो रेगुलरली वर्कआउट ही नहीं हो पाता। तो कभी कोई बीच में आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो फिर एक स्पेस चाहिए थी जहाँ पर मैं सबके साथ में करूँ। मतलब मोस्टली मुझे कोई बताए कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। मेन मेरा ये था कि मैं कर तो रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता वीडियो देख के कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ये था कि कोई मुझे बताए एटलीस्ट, चाहे मैं योगा कर रही हूँ या मैं वर्कआउट कर रही हूँ या मैं जंपिंग जैक्स भी कर रही हूँ, तो मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो फिर मैंने देखा, एक दो वीडियोस देखे, देन आई कॉन्टेक्टेड यू पीपल। तो फिर उसके बाद जो लाइन पे आई हूँ, तो फिर हाँ, रुक गई हूँ। ऑलराइट, और आपने क्या किया था इसके पहले विद रिस्पेक्ट टू योर मैं फिटनेस जर्नी? काफ़ी ईयर से वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने तो योगा, आई थिंक 6-7 ईयर्स मैंने योगा किया। उसके बाद स्विमिंग ट्राई किया। उसके बाद जिम जाती थी। सब जगह कोच थे, बट जो हैप्पीनेस फील होना चाहिए था वर्कआउट के बाद, वो सिर्फ यहाँ पे आके फील हुआ है। ओके, और आपने क्या एक चेंज, डिस्टिंक्ट चेंज नोटिस किया है जब से आप बियॉन्ड द बॉडी आए हो? मेरा डिस्टिंक्ट चेंज, सबसे बड़ा चेंज है मेरा ऑफिस में बिहेवियर। ऑफिस में बिहेवियर बिहेवियर? सच में। मैं पहले बॉस की तरह रहती थी एकदम, मतलब सहमे हुए लोग रहते थे मेरे आसपास। मेरा ऑफिस का बिहेवियर, सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज हुआ था मेरा, जो कि मुझे नहीं समझ में आता था। बट वो मेरे को सामने से मेरे एम्प्लॉयज़ ने बोला आके कि तुझ में ना चेंजेस दिख के आ रहे, तो तू जो भी जहाँ भी जा रही है ना, तू जाती रहे। क्योंकि मैं सच में देखती थी मेरे ऑफिस में, मैं जाऊँ तो एकदम ऐसे टाइम टू टाइम काम हो रहे थे। मैं गई तो हाँ, पूनम आई है तो इतना काम करना है, उतना काम करना है, एकदम मेरे सामने एकदम ऐसे परोस के आ जाती थी चीज़ें कि हाँ हमारे ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ महीनों से देख रही थी, अराउंड अप्रैल मई से देख रही थी, इतने टाइम के बाद, कि मुझे मतलब मैं ही शायद बहुत फ्रेंडली हो गई अब। थी मैं पहले भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, बट अब मैं शायद अभी कुछ ज़्यादा, ज्यादा ही हाँ। बोलने लगी है। नहीं नहीं, बोलती तो रहती हूँ मैं, वैसे भी आप वहाँ पे थोड़ा ऐसे बोलती रहती अप्रोचेबल हूँ। हो गए एज अ हाँ, पर्सन? अप्रोचेबल मतलब कि वो लोगों को, अगर वो लोग कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उनसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो अब वो बिना डरे आके मेरे को बोल रहे हैं कि पूनम ये अकाउंट्स में है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो तू ये इसका सॉल्यूशन तू बता दे। नहीं तो वो लोग पहले ऐसे लिख के रख देते थे कि पूनम हम यहाँ यहाँ पे अकाउंट्स में यहाँ फंस गए हैं, कि ये क्लाइंट को कॉल करना, वो लोग लिख के छोड़ देते थे। अब उतना है कि अप्रोचेबल हो गए हैं, एंड काफ़ी टाइम से ऑफिस में बिहेवियर ले लो या मेरा खुद के ऊपर जो चेंजेस है, मेरे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हमने ऐसे बियॉन्ड द बॉडी में क्या किया फिर आपके साथ कि आपको लगा ये चेंज आया फिर आप में? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जो सबसे ज़्यादा हुई हैं, कि सबके साथ में जो करना है, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम माई सिस्टर इज़ इन पुणे। तो मैं एकदम ऐसे, चाहे जॉइंट फैमिली हो, बट सारे कजन्स ऐसे स्कैटर्ड हो गए। तो आई एम दी वन हु इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। तो मेरे को ऐसे अकेले की आदत हो गई थी कि हाँ मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगी सब कुछ, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हूँ। यहाँ पर आके इट वॉज लाइक कि हाँ मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, आई हैव पीपल अराउंड मी एंड मैं सबके साथ में करूँगी। तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हुई है मेरे लिए कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विद एवरी वन, एंड आई टेक हेल्प, आई आस्क फॉर हेल्प, आई गो टू पीपल, आई हेल्प देम। लाइक तृप्ति के साथ भी सबसे ज़्यादा मेरे को इनका सब एक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब पार्टनर वर्कआउट्स होते हैं, वी लव टू डू वर्कआउट विद समवन जो हमें साथ में एक मोटिवेट कर रहा हो, या फिर हमें भी जोर लगाना पड़ रहा हो, एक सेम क्या बोलते हैं उसको, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी और जोर लगाना, किसी भी फोर्स, सेम टाइप का फोर्स हो। तो वो मुझे जैसे इनके साथ फील होता है। हाँ vibe। तो वो एक होता है कि नहीं, तो फिर वो ऐसा होता है कि हाँ मैं खड़ी हुई हूँ, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, रहने दे। बट जैसे आज के उसमें टायर्स के उसमें मैं 2 मिनट के लिए जैसे टायर्ड हो गई थी, मुझे इनका नहीं पूनम रुकना ही नहीं है, तू रुकेगी ही नहीं, तू बिल्कुल नहीं रुकेगी।
मैंने बोला हाँ नहीं रुकूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी। तो या नहीं मतलब हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इसीलिए हमको मजा आता है ज्यादा वर्कआउट करने में। और आपने क्या एक चेंज ऑब्जर्व किया अपार्ट फ्रॉम द हैप्पीनेस, आपने कुछ ऐसे अलग ऑब्जर्व किया गया? मतलब मेरा बीच में काफी गैप हो गया था वर्कआउट में, तो मतलब ऐसे मैं होम मेकर हूँ मोस्टली, मैं मोस्ट ऑफ टाइम मेरे किड्स के साथ, मेरी फैमिली मेरे से ज़्यादा अटैच है, तो मैं सैड हो गई तो पूरा घर का माहौल ही एकदम डाउन हो जाता है। तो मैं मतलब 1 मंथ तक आई नहीं थी, और फिर स्टार्ट किया तो उन्होंने मतलब वो नोटिस किया कि नहीं मम्मी वहाँ जाती है तो वो खुश रहती है। तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्स आते हैं पॉजिटिव, जो मॉर्निंग में जो वाइब्स रहते हैं ना वो फुल डे मतलब वर्क करता है। यस। और आप एज अ मदर आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको खुद फिट रहना नहीं, चाहिए? मुझे फिट रहना बहुत जरूरी है। जब मैं फिट रहूंगी तभी मेरा पूरा घर फिट रहेगा, और मुझे देख के मेरे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि नहीं मम्मा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही तो हमें भी जीना है। नहीं, ये एक चीज़ होती है, मैंने देखा है मेरे डैड, उनका तो मतलब पूरे टाइम ही घूमते रहते हैं वो, अब कभी किसी टूर पे जा रहे हैं कभी किसी, तो वो रुकते नहीं है, तो उनका तो फिटनेस वहीं पे ही चलता रहता है क्योंकि वो रुकते ही नहीं है कहीं पे। मॉम का अलग चलता है अपना वर्कआउट वगैरह, बट एक चीज़ है, मेरे डैड को एक रहता है कि तू चाहे कुछ भी करी हो, ऑफिस के काम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तेरी, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बट वो एक मैंने सामने से उनका मम्मी से कन्वर्सेशन कर रहे थे, जो मैंने सुन लिया कि यू नो वो जो भी कर रही है ना अच्छा कर रही है, उस वो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो सुबह उठ रही है, वही बहुत बड़ी बात है कि वो उठ रही है। जो उठती नहीं थी वो उठ रही है। और आपको क्यों लगता है कि अभी आप उठ रहे हो सुबह इतना फ्रीक्वेंटली और इतना कंसिस्टेंटली उठ रहे हो? हाँ यार, मैं बिना अलार्म के उठ रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मतलब शौक था मेरे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को, जब मैंने पहली बार बोला था कि नहीं यार मैं रात को डिनर के लिए नहीं आ रही हूँ साथ में, मेरे को सुबह उठना है, वो बोलते हैं हमें तो ये बता तू रात भर सो ही नहीं रही है। नहीं वो आने की ये एक्साइटमेंट तो रहती है तू सिर्फ morning जागती में। रहती तो क्या कर रही है ऐसा, क्योंकि मतलब तू उठ रही है सुबह, इतनी जो बात तू उठ रही है हमें नहीं बिलीव ही नहीं कर रहे थे वो लोग। देन या आई अंडरस्टूड वन थिंग, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक मोटिवेशन खुद का कि हाँ नहीं सुबह उठ के जाना है, कुछ न्यू एक्सरसाइजेज होंगी शायद से, कभी मिस हो गया तो फिर एक वो रहता है कि यार शिट मिस हो गया आज का। हाँ, फुल डे ऐसे रिग्रेट फील होता है। हाँ, अरे वो यार बहुत shit। ज्यादा। वो वीडियो देख के अरे यार आज ये वर्कआउट हुआ था मैंने मिस कर दिया। सो ये जो मोटिवेशन है, इज इट अबाउट द रिजल्ट्स, मतलब जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से है कि इट इज़ जस्ट अबाउट द फीलिंग, मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू? The results they motivate us, as well as the same thing she said कि happiness, वो एक happiness quotient, वो जो टाइम है ना उस टाइम पे ऐसा फील होता है ना कि यार वो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो टाइमिंग है, वो टाइम पीरियड में ना मैं एक छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ। एक्चुअली मैं उस टाइम पे मोस्टली अपने सारे स्ट्रेस ले लो, काम ले लो, सब भूल के मैं कुछ करने जा रही हूँ, और अगर वो मिस कर दूंगी ना तो फिर काम का स्ट्रेस तो पूरे दिन ही रहेगा, कुछ ना कुछ काम तो रहेगा ही। तो नहीं मैं जाना मम्मी हूँ है। और इधर आके बच्ची बन जाती हूँ, इसलिए मैं वो रोल अच्छे से करवाती हूँ। Okay, आपको कम्युनिटी में क्या अच्छा लग रहा है अभी बियॉन्ड द बॉडी में, वहाँ पे आके एक ही चीज़ बताओ कि सब लोगों के साथ रहकर एक क्या एक फीलिंग है जो आपने नोटिस की है? टुगेदर चलेगा ना, वट एवर कम्स योर वे। मतलब यहाँ पे ऐसे तो बोले जैसे ना कि एक साथ word में में ही बोलते हैं। वर्कआउट करते हैं हम लोग ऐसे बॉयज गर्ल्स, बट ऐसे वो कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आती, एकदम हम कंफर्टेबल फील करते हैं यहाँ पे आके। कि अभी कभी कभी हम जिम में जाते हैं या जाते हैं तो ऐसे फील होता है कि नहीं बॉयज के साथ कैसे वर्कआउट करे, थोड़ा गर्ल्स को अनकंफर्टेबल फील होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होता है। सब ऐसे एकदम एक ग्रुप है, और मेरी एज ज्यादा है बट मुझे वो ऐसे यहाँ पे आके फील नहीं होता है कि हाँ वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक सेफ स्पेस है वो। हाँ, safe वो है। हमारा एक सेफ स्पेस है कि हम लोग सबके साथ, अभी जैसे कि ये मुझसे थोड़ी बड़ी है, मुझसे काफी छोटे भी हैं, तो मैं तो एकदम ऐसे मिडिल एज में हूँ वहाँ पर। हाँ। तो उसमें मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं किसी बहुत बड़े के साथ वर्कआउट कर रही हूँ, मैं किसी बहुत छोटे के साथ वर्कआउट कर रही हूँ, सब एकदम सेम एज ही लगते हैं कि age ही सबके सब लगते हैं। सेम एज के हैं, सब अपना फन कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, सब वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब एक दूसरे की उड़ा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। बिल्कुल एज लगता है। बैरियर नहीं लगता है। और वर्कआउट तो इतना अच्छा प्लान होता है ना 5 डे का,
मतलब वेनसडे को योगा भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, हाँ, वो 6 डे होता है आपके लिए 5 डे। क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है, मैं फुल मेरी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ, Okay. इसलिए नहीं आती हूँ मैं। सैटरडे के जो ड्रिल्स है उसमें टीम बिल्डिंग तो है ही एक एस्पेक्ट, उसमें और टीम बिल्डिंग हो गया और मज़े आना, ये दो एस्पेक्ट्स एड्रेस हो गया। वो छोड़ के आपने कुछ आपको कुछ लगा कि आपने सीखा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना किस? चीज़ों में। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। काफ़ी जब एक्टिविटीज़ होती है ना, जब तुम दोनों एक्सप्लेन करते हो ना, तब ऐसा लगता है कि शायद यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद से ये नहीं हो पाएगा, यार ये वाला कैसे करूंगी, ये ऐसे कैसे भागूंगी, वो कैसे करूंगी। बट जब फिर वो करने लगो ना, तो फिर वो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होने लगता है ना, फिर वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है कि हाँ मैंने यार मैं वो कर सकती थी तो वो भी कर सकती हूँ। तो अभी जैसे कि उस दिन सैक्रेस था, तो स्टार्टिंग में सच में ऐसा लग रहा था कि शायद सैक्रेस में मैं बहुत सालों बाद स्कूल में करते थे हम लोग, अब मैं शायद से ना गिर ना जाऊं कहीं मैं, क्योंकि मैं भूल गई हूँ वो ठीक से मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट वो एकदम अच्छे से किया, कंप्लीट किया, तो वो धीरे धीरे से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था अब तो लॉन्ग जंप भी मार लूंगी इसके अंदर, अब तो वो भी हो जाएगा। एंड फिर वो कॉन्फिडेंस आगे बिल्डअप होता है कि हाँ मैं ये काम भी कर लूँगी, मैं शायद से मुझे अगर मेरे घर में कुछ ऑर्गेनाइज करना है, मुझे मेरे घर का कुछ काम करना है, तो फिर उसमें जो कॉन्फिडेंस लो रहता है काफ़ी चीज़ों में, फॉर बीइंग स्पेसिफिक, जैसे कि मेरे डैड ही मेरे बॉस है। तो जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि यार तुम कुछ ही घंटे अपने बॉस के साथ रहते हो, मुझे 24 घंटे बिताने रहते हैं, तो मेरा हालत सोचो। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक एज बैरियर की वजह से मैं उनसे नहीं प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाती हूँ। कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ होती है जो कि हम लोगों का हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो उसमें मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि जो मैं उनको पहले नहीं बोल पाती थी चीज़ों को कि ये गलत हो रहा है या ये ऐसे, तो फिर वो आ गया है कि हाँ हाँ नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वो आप दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी आपको फील हो रहा हाँ तो वो एक सैटरडेज का सबसे मतलब मैं एकदम ऐसे डबल कोट्स में बोल दूँ कि हाँ कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग, कि वो और ज़्यादा जनरेट हो गया। है? और ऐसे दूसरों को देख के भी आपको कुछ फील होता है कि सपोज ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, हाँ ऐसा वो भी? होता है, वो काफ़ी टाइम पे होता है। इट्स नॉट लाइक कि अभी जैसे मैंने बोला था कोई एज बैरियर नहीं है, बट फिर वो कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये अभी मतलब इतना सब कुछ उनको इस एज में आके वो ये सब कर सकते हैं, या फिर ये इतने छोटे होके कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ये चीज़, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। तो फिर वो एक ज़्यादा फील होता है और ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़। we're talking about the age, so I must say कि you are aging gracefully. So आप कोई भी एंगल से नहीं लगते हो कि आप 40. So क्या मतलब व्हाट्स द सीक्रेट? स्पेशली मैंने देखा है 20, 22, 23 तक गर्ल्स लुक फ्रेश, सब वो एक एनर्जी लेवल बना रहता है, लेकिन वंस दे क्रॉस 25, 26 वो उनको टेंशन आने लगता है। मतलब जब भी उनका बर्थडे आता है उनको ऐसे टेंशन आता है, अभी आई टर्न 26, आई नहीं, टर्न मैं 27। एक्साइटेड हूँ मेरे So- 40th बर्थडे के लिए कि मैं बियॉन्ड द बॉडी में मेरा 40th बर्थडे मनाऊंगी। लवली। सो ऑफ कोर्स हम बर्थडे तो मनाएंगे, लेकिन क्या सीक्रेट है, मतलब आपने कैसे खुद को ऐसे मेंटेन किया है? सीक्रेट या कुछ आप नहीं, क्या बस एडवाइस देना चाहोगे जो लड़कियां अपने यहाँ पे आती है, वो 25, 26 या मे बी बिलो 25? सीक्रेट कुछ नहीं, बस फिटनेस पे फोकस करो और फूड पे फोकस करो। फिटनेस डू मीन फिजिकल फिटनेस, मेंटल नहीं फिटनेस नहीं, या मेंटल बोथ? फिटनेस भी उतना ही जरूरी है। जो यहाँ पे आके हम मेंटली इतना रिलैक्स हो जाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम पूरा दिन हैप्पी रह पाएंगे, हैप्पी रहेंगे तभी वो ग्लो मेंटेन रहेगा। सही बात है। ओके, अब आपने वो आंसर कर दिया। मैं अमय से पूछना चाहूँगा कि अमय भी 32 है, ठीक है? अमय ऑल्सो डज नॉट लुक 32, तो अमय ने क्या सही किया है दैट मेक्स यू लुक यंग राइट नाउ? मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ भाई। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपको लाइफ में पीस, एक ठहराव होना ज़रूरी है। मतलब आप आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, सो बहुत लोग ऐसे दिन भर में भागदौड़ करते रहते हैं। मतलब इट कैन बी फिजिकल भागदौड़ या मेंटली भी, थॉट्स आर रनिंग कंटिन्यूसली। सो खुद को 1-2 घंटा खुद के साथ बिता के यू शुड इंट्रोस्पेक्ट कि अपन सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना हेल्थ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जो भी आपके गोल्स है, करियर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स, उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। और वो इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आपको समझता है कि बाकी सब चीज़ें बाजू में, पहले खुद का मेंटल पीस ज़रूरी है। बहुत वंस यू आर पीसफुल इनसाइड, आपके आजू बाजू में वो ऑटोमेटिकली पीस आने लगता है। यू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट।
और वो एग्जैक्टली आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करता है, एज पे भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड फिजिकल फिटनेस आई फील कि उसको इट इज़ नॉट नेगोशिएबल, मतलब फिजिकल फिटनेस करना और एवरी मंथ एवरी डे खुद के हेल्थ गोल्स ऊपर ऊपर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग के साथ, तो आपका एम ये होना चाहिए कि मैं 50s में 42 किलोमीटर्स दौड़ सकूँ। आपके हेल्थ गोल हमेशा प्रोग्रेसिव चाहिए, ना कि अभी मैं 40s का हो गया 50s का हो गया, अभी मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। मतलब मेरा तो एम है मैं 70s 80s में भी नहीं, मैं तो अभी भी मतलब ऐसे ही फील कर रही हूँ कि मैं छोटी हूँ। Right. मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरी एज इतनी है। मतलब आई ट्रूली बिलीव कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। Just a अगर number, आपके yes. दिमाग में आपने वो डिसाइड कर लिया है, यस, और मतलब मेरा एक बेनिफिट ये भी है कि मैं हमेशा मेरे से 10 साल या 8 साल छोटे उम्र में छोटे लोगों के साथ रह रहा हूँ। सो केवल तनीश आदिति, दे हाँ, मेक मी वो भी फील इफेक्ट यंग। करता है, एक्चुअली वो भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग जब साथ में वर्कआउट करते हैं, मुझे लगता है शायद से मेरे से सब छोटे ही होंगे। मोस्टली जो अपना बैच है उसमें सब मुझसे छोटे होंगे, तो वो भी एक इफेक्ट करता है कि नहीं, जो क्राउड में रहेंगे हम वैसा ही फील करेंगे। तो मैं वही फील करती हूँ वैसे। और टिपिकल मतलब 90 आई वुड से 95 मोर देन 95% लोग जो भी 35-40 के आगे चले गए, मतलब उनको देख के ऐसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। हार्डली 2-5% लोग हैं कि जिनको देख के ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये 40 का है लेकिन लग नहीं रहा है। सो वैसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टिपिकल 35 के बाद वो टिपिकल टॉपिक्स रहते हैं कि बच्चों का टेंशन, वाइफ का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, फाइनेंशियल गोल्स, इसने वो किया। सो गॉसिप में ना रहते हुए नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, गॉसिप में बिल्कुल नहीं रहना प्रोडक्टिव है टॉक्स actually। और हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जो जरूरी आपको है। मेंटली और फिजिकली फिट बनाए, ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत और जरूरी 35 है। के बाद एग्जैक्टली लोग छोड़ देते हैं। वंस दे टर्न 40-45 कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, घुटनों में से आवाज़ आता है, बीपी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देन दे गेट बैक टू अस कि भाई हमको भी स्टार्ट करना है। और फिर जब हम बात करते तो बोलते कि हाँ मैं कॉलेज में ये करता था। सो प्रॉब्लम था आप करते थे तब करते इसलिए थे, फिट थे, अभी इसलिए आप fit नहीं थे। कर रहे हो इसलिए फिट नहीं हो। सो एज में मतलब मुझे नहीं लगता, एज सिर्फ नाम से बदनाम है, बाकी कुछ नहीं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन तृप्ति आपके लिए कि हाउ डू यू फील जब आप देखते हो कि मतलब नाउ यू सेड कि आपको देख के आपके फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं और वो भी थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करें। सो कैसे लगता है बीइंग अ रोल मॉडल फॉर योर फैमिली, मतलब जहाँ के वी कम फ्रॉम दिस जनरेशन कि जहाँ पे लड़कियों ने एक्सरसाइज करना और ये सब ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है। मतलब अगर मैं मेरे मम्मी और वो जनरेशन की बात करूँ तो उनमें क्या घर का काम करना वॉज द ओनली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज। लेकिन आप आपने बोला कि आपने बहुत टाइप के एक्टिविटीज़ किए, बहुत टाइप के एक्सपीरियंसेस लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको कैसे लगता है अपने फैमिली में ही खुद ही रोल मॉडल होना एंड इंस्पायरिंग योर डॉटर्स या हस्बैंड, तो हाउ डज इट फील? मतलब मैंने मेरी फैमिलीज में देखा है कि काफ़ी, मतलब हमारे मेरे सास ससुर हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स में हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो उसकी वजह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मुझे फिट रहना है, अगर मैं फिट रहूँगी तो पूरा फैमिली ऐसे एक हैप्पीली हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम लोग पार्टी पीपल है, हमको बहुत ज़्यादा पार्टीज पसंद है और हम ऐसे बोले ना कि सोशल एनिमल है हम लोग। तो हर एक जगह पे हमको एक्टिव रहना है। तो अगर मैं फिट रहूंगी तो मुझे देख के मेरे घर वाले इंस्पायर होंगे, और लिटरली मुझे देख के मेरा हस्बैंड, वो ऐसे मतलब क्रिकेट में बहुत एक्टिव है, बट ऐसे नॉर्मली उसको जिम जाना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैं एक्टिव रहती हूँ तो मेरे थ्रू वो भी एक्टिव हो जाता है। आपके घर में ये प्रॉब्लम नहीं आता है जब बच्चे उठते रहेंगे, मम्मी चाय चाहिए कॉफ़ी चाहिए और मम्मी वहाँ पे वर्कआउट कर रही है, सो नहीं, बेड छोड़ के गई मुझे वो वो कंप्लेन टाइम नहीं पे कोई करते? डिस्टर्ब नहीं करता है, ना मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चे। मम्मा गई है वर्कआउट करने को, उसके टाइम से ही आएगी। उनका स्कूल का टाइम 7 o'clock है, बट अपना टाइमिंग 6:30 था, फिर भी मैं उनको छोड़ के आ जाती थी, तुम तुम्हारा हैंडल कर लो, मैं जा रही हूँ। बड़े ये हो बहुत गए। इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पेरेंट एज अ पेरेंट, ये पेरेंटिंग का एक आई वुड से कि एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत लोग आते हैं वो हमको ये एक्सक्यूज देते हैं कि अरे सुबह चाय बनाना है, या हस्बैंड ऑफिस के लिए जाते हैं उनका टिफिन बनाना है, नहीं, इसलिए मेरे मैं हस्बैंड फिटनेस बहुत नहीं कर सपोर्टिव पाती है, हूँ। बहुत ज्यादा। तो ये सब इसमें मुझे ऐसे लगता है कि टिफिन कोई और भी बना लेगा लेकिन तुम्हारी हेल्थ कोई और कोई नहीं नहीं बना कर सकता। पाएगा, सही है। सो यू हैव टू हैव योर यस, ओन फैमिली का टाइम, सपोर्ट भी फिटनेस टाइम। बहुत जरूरी है
कि मैं फिट हूँ तो मेरे पीछे मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है, नहीं तुझे जो करना है वो कर, तब मैं जाके सब कुछ कर पाती हूँ। कि आई फील फिर इस पूरे जो भी वीडियो है इसका एक समरी ये हो सकता है कि हैविंग फन इज़ द की, कि नो मैटर व्हाट योर एज इज़, कि एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग फन यू आर गोइंग टू बी स्ट्रेस फ्री, एंड एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रेस फ्री यू आर गोइंग टू एज वेरी gracefully. That's a good note to end on. Thank you so much, guys.